आपको अब एक्सेप्ट किया है, और जब पहले कुछ लोगों ने रिजेक्ट किया था, आपने बताया ना फैमिली के लोगों ने कहा कि ये क्या एक्टर बनेगा साहब, जी। है ना? और अभी जब पीछे मैंने देखा कि आप वो कहा जा रहा था कि टचअप कर दो नवाज भाई का, तो मैं ये देख रहा था कि टचअप कहाँ होगा इसमें, मतलब मैंने कहा ये तो ऐसे ही अच्छे लगते हैं जैसे हैं। तो पहला सीन याद आता है जब हमारी सोच में चंबल की एक फिल्म है फूलन देवी के ऊपर, बैंडिट क्वीन, और उसमें आप जीने के ऊपर चढ़ रहे हैं और आप कह रहे हैं कि सब मर गए, सब मर गए। और अभी आपने ऐसा कर दिया है कि एक्टिंग में सबकी दुकान ही बंद कर दी है। आप सब नीचे लोग कह रहे हैं कि अब कुछ नहीं है, केवल नवाज है, नवाज ही नवाज है। तो अच्छा तो लगता होगा। हाँ, ऑफकोर्स अच्छा तो लगता है, इतने सालों के बाद चीज़ें मिलती हैं तो अच्छा तो लगता है। लेकिन ऐसा नहीं कि मैं बदले लेने के लिए आया हूँ किसी से कि भाई पहले तूने मुझे काम नहीं दिया था, अब तू मेरे पास आ रहा है, ऐसा नहीं। तो आदमी जब बुद्धिजीवी हो रहा था, आपकी सारी फिल्में ऐसी लेते हैं ब्रेनी, मतलब पहले ग्रेजुएशन कर लीजिए, 10-20 अंग्रेजी की किताब पढ़ लीजिए, 15-20 अंग्रेजी की फिल्म देख लीजिए, समझ में ना आए, उसके बाद क्या, नवाज यू नो इज अ कूल गाय, ऐसा मैं देखता हूँ। सीसीडी में लड़कियां बैठ के बात करती हैं, आपको पता नहीं, बहुत खूबसूरत लड़कियां, बड़े मतलब क्या बात कर रहे हो? अरे बड़ा क्रश है आप पे, मतलब मेरे को कई बार आपसे, आप भाई हैं, दोस्त हैं, लेकिन कई बार आप पे बड़ी ईर्ष्या आती है। मुझे तो, मैं सच बता रहा हूँ, मुझे ना अभी भी शक होता है, जैसे कोई लड़की मुझे देख रही होती है ना, पहले पीछे देखता हूँ मैं, किसी और को तो नहीं देखता। पहले कंफर्म करता हूँ मैं, मुझे ही वाकई मुझे देख रही है, अभी भी ये होता है मुझे। लेकिन ये कितनी अच्छी बात है कि मतलब हमारे यहाँ एक शेर है, बड़े मशहूर शायर है हमारे, उनका एक शेर है कि ये जो खुद को राशन की कतारों में खड़ा पाता हूँ मैं, अपने खेतों से बिछड़ने की सजा पाता हूँ मैं। तो गांव की रामलीला में आपने पार्ट किया, रामलीला के सदस्य रहे, कहाँ से शुरू, पहली बार कैसे लगा कि एक्टिंग करनी है? एक्चुअली हमारे गांव में रामलीला ही एक इंटरटेनमेंट का एक साधन वही था जी। और रात में मैं रामलीला देखने जाता था, 2-3 बजे के बाद वापस आता था, और मेरे फादर हमेशा कभी कुछ नहीं कहा कि रात के 3 बजे क्यों आ रहा है तू। क्या बात है। क्योंकि उनको मालूम था कि रामलीला देखने जा रहा है, उसमें बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें। क्या बात है, वाह वाह। तो वहाँ से पहली बार लगा? वहाँ से मुझे शौक लगा। अब इवन शौक तो नहीं, बस ये था, मैं राम से बहुत इंस्पायर, जो राम का पार्ट करता था, मेरा दोस्त था मदन, वो उससे मैं बहुत इंस्पायर रहता था। वो मेरे बैचमेट था, जब वो स्कूल में आता था और बराबर में बैठता तो बिल्कुल ऐसे रहता था वो और मैं उसको देखता रहता था ऐसे, मैंने कि क्योंकि राम का पार्ट करता है ना, इसलिए ये इसके अंदर भी बिल्कुल है, ये कुछ बात है इसके अंदर। तो वहाँ से मैं स्टार्ट हुआ मेरा कि यार ऐसा बनना है, और सब लोग लड़के लड़कियाँ सब उसी को देखते थे और वो हमेशा ऐसे ही रहता था। क्या बात है, क्या बात है। लेकिन बहुत अच्छी बात है। हमारे कवि हैं मैथिली शरण गुप्त, उन्होंने कहा है कि राम तुम्हारा चरित्र स्वयं ही काव्य है, कोई कवि बन जाए सहज संभाव्य। आपकी शुरुआत राम से हुई है, इसलिए आपकी जिंदगी में आपने स्ट्रगल के जितने पत्थर तोड़े वो जरूरी थे, क्योंकि राम भी जब तक अयोध्या रहे तब तक केवल श्री राम कहलाए, और जब पूरी जिंदगी पत्थर तोड़कर इतने सारे आघात झेलकर लौट कर आए तो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम कहलाए।